हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम और सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो आज का मेरी मंत्रणा जो है, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश जैसा करप्ट देश पहले नहीं था। जब तक शेख हसीना रही, बांग्लादेश का कल्याण ही कल्याण था भाई। वो कल्याण कैसे था? सबसे पहले पानी का कल्याण। भैया हमने कभी परवाह नहीं करी पानी ज़्यादा जाता बांग्लादेश में जाए। हम इतना बड़ा देश होते हुए भी कम पानी लेने को तैयार थे भाई। तैयार का हमने लिया है। उसके बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत के सहारे चल रही थी ना। आप कहोगे ठीक है, इसमें बांग्लादेशियों का हाथ हो सकता है, पर भारत ने उसको क्लिप दिया हुआ था ना। भारत ने 3 रास्ते दिए हुए थे। एक कोलकाता का, एक वहाँ से क्या कहते हैं बॉम्बे का, एक दे रखा था दिल्ली में। दिल्ली में भी इनका हब था भाई। 3 रास्ते दे रखे थे बांग्लादेश को। लेकिन ऐसे गधे के बच्चे और पागल है कि रह रब का नाम, जो दूसरी कंट्री के बहकावे में आ जाते हैं भाई। दूसरी कंट्री के बहकावे में आ गए। क्या तो तुमने ले लिया ट्रंप से, क्या ले लिया पाकिस्तान से, क्या ले लिया तुमने चाइना से। वो जो दूर बैठे बैठे बातें करते हैं और जो तुम्हें दूर बैठे बैठे ही ताकीद करते रहते हैं, उसका हल क्या? वो मिला क्या तुम्हें? बांग्लादेशियों, एक चीज तो बता दो मुझको कि भैया हमारे को इस ऐसे ये गेन हुआ, ये हासिल हुआ। हासिल तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा मारा मारी चल पड़ी। आप बताओ, आप क्या करोगे? बताओ बताओ, आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? हम तो जी प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करके तुम्हें क्या मिल गया? और जो जमात वाले थे तुम्हें मारते थे भाई। 20% जमात वाले थे, क्यों नहीं सीधा करके रखा भाई? क्यों नहीं सीधा करके रखा उनको आपने? जो जमात वाले आपको मारने आते थे, 100 में से 20 ही तो थे, तुम 80 थे भाई। बहुत काम खराब है तुम्हारा और जमातियों का बहुत काम खराब है भाई। जमाती तो चाहते क्या है? पूरे देश में गड़बड़ फैलाना चाहते हैं, पर गड़बड़ फैला के मिला क्या? ये बता दो ना मुझको। आप ये बता दो तुम्हें मिला क्या भाई? इंडिया के 3 रास्ते थे, तीनों तुमने खोए। तुमने सारा का सारा व्यापार खोया। ये जो कपड़े का व्यापार चलता था, 2 तुमने खोया। पानी अपना। 3 तुमने खोया क्या कहते हैं, हाँ, हमारे देश में आना जाना। 4 और 5 वहाँ जो चावल फ्री का मिलता था वो खोया। छठा जो बिजली फ्री की मिलती थी भाई, बिजली में भी हम तुम्हें रिलैक्सेशन देते थे, वो खोया। 6-7 चीजें तुमने खो दी और तुम कहते हो हम प्रोटेस्ट करेंगे। किस बात का प्रोटेस्ट भाई? तुम ये सोचो, तुमने 7 चीजें खो दी, 7 चीजें। अब बैठे बैठे गिन रहा हूं। मेरे को तो 3 थी, लेकिन 7 चीजें तुमने खोई भारत के साथ प्रोटेस्ट करके भाई। जबकि तुम्हारा देश भारत ही था, चारों तरफ से तुम भारत से गिरे हो, फिर तुम भारत के विरुद्ध प्रोटेस्ट। किस बात का प्रोटेस्ट भाई?
अरे मुसलमानों, तुम्हारा अकल खराब हो गई है या मारी गई है अकल तुम्हारी? तुम्हारी अकल मारी गई है, इसका इसमें कोई दो राय नहीं हुई। जब तक सही बंदे नहीं चलेंगे तुम्हारी अकल काबू आ ही नहीं सकती। आप बताओ मेरे को, आप बताओ, क्या क्या चारा है तुम्हारे पास? तुमने क्या पा लिया? कुछ तो ये पहले पाया। ये बंदा ये सोचता है कि हमारे देश ने क्या खोया क्या पाया। भाई तुम पाकिस्तान के साथ जाओगे, प्रोटेस्ट करोगे, पाकिस्तान के साथ मिलके उन पाकिस्तान ने तुम्हारी माँ बहनें करी, इतनी माँ बहनें करी तुम्हें पता ही नहीं आज के बंदों को। उन्होंने तुम्हारे देश के ही लोगों ने पाकिस्तानियों को बाहर किया था। हाँ जी, तुम्हारे देश के लोगों ने, शेख हसीना के पिताजी ने, और तुमने उनके विरुद्ध ही प्रोटेस्ट किया, उनके विरुद्ध उनको मार डाला। भाई मैं होता कभी देश में, शेख हसीना आ तो गई, मैं होता तो देश छोड़ के चला गया तो चला ही गया था। भाई तुम्हारे जैसा देश किसी को ना मिले, भगवान करे तुम्हारे जैसा देश किसी को ना मिले। भाई तुम्हारे जैसा देश होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे देश की लानत बलानत बहुत होगा। यहाँ क्या है? अच्छा, अब गलतियां सुनो तुम्हारी, और गलतियां सुनाऊंगा तुम्हारे को। हादी नंबर 1, उसके दोनों प्रोटेक्टर कहते हो इंडिया में आ गए मेघालय के रास्ते। बीएसएफ कह रही है तुम सबूत दो, तो हम पकड़ते हैं उनको, आ जाओ इंडिया में, तुम्हारा आ जाए मेन आदमी। भाई तुम्हारी खालिदा जिया तुम्हारी चली गई, भगवान को प्यारी हो गई कल। उसका बेटा रहमान, उसको तुम वेलकम कर रहे थे। वेलकम ठीक है, करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है। उसको तो वेलकम वेलकम कर रहे थे। अब तुम बताओ ये क्या हो रहा है? हादी तुम्हारा मारा गया, वो भागे बंदे, उनको पकड़ो पहले तो। और तुम्हारी खालिदा जिया तुम्हारी मारी गई, तुम्हारी वो मैडम शेख हसीना बाहर देश से, और एनसीपी, और कम से कम जो तुम्हारी नेशनल पार्टी थी दूसरी मिल गई, जमायत इस्लामी। बचा क्यों? बचा को क्यों बचा? और कौन बचा तुम्हारे देश में जिसके प्रति तुम लड़ जाओगे, मर जाओगे? भाई तुम्हारे देश में तो कोई बचा ही नहीं। क्या तुम्हारा हाल होगा भाई? और सुनो, इंडिया, इंडिया तो बाहर वाले देश कोई भी हो तमाशा देख रहे हैं तुम्हारा। और किसी ने तारिक रहमान को इसलिए भेजा भाई इनका तो हाल बुरा हो गया, जो ये दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। भाई बनना ही है दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी तो यही तो चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड उनकी तरह हो जाए, यही तो चाहते हैं। भाई बात सुनो, अगर इंडिया होता, और मैं सच कह रहा हूँ, ये तो बहुत खतरनाक पोजीशन आ गई है। और तुम्हारे देश का क्या कहते हैं, जो तुम्हारे देश का सेना का हेड है, वो बिल्कुल रद्दी बंदा, बिल्कुल रद्दी मानता हूं मैं उसको। रद्दी रद्दी रद्दी, एक नंबर का बेवकूफ, कमीना और स्टूपिड आदमी। भाई क्यों नहीं पूरे देश पे खुद हैंड ओवर करता? भाई क्यों नहीं करता? उसको मरने से डर लगता है। क्यों मरने से डर लगता है? फिर शेख हसीना क्यों क्यों भगाया? ऐसा पागल आदमी मैंने दुनिया भर में देखे ही नहीं। वो बना फिरता है सेनाध्यक्ष। किसने उसको सेनाध्यक्ष बना दिया? जब उसके अंदर इतनी पावर नहीं है उठा के पूरे देश पे अधिकार करे। भाई
उसको ये नहीं पता करना क्या है, उसको कुछ नहीं पता उस सेना अध्यक्ष को। और वो जो है एक बंदा कहता है चिलीम उसको यूनुस को कहता है, बेवकूफ यूनुस को चिली मुर्गी कहता है एक बंदा हमारे यहाँ वाकई चिली मुर्गी है वो, उसके बस का कुछ नहीं, वो तो बिठाया हुआ बंदा। तुम जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करो, तुम्हारे यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं तुम्हें समझाने वाला भाई, तुम्हें समझाने वाला है ही नहीं कोई बंदा। अब सुनो मेरी बात, जो गलतियां भारतीय पक्ष से हो रही है भाई, मैं होता सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी, मैं होता ना भारत का सेना अध्यक्ष और इनकी तरह पावर वाला आदमी, मैं तुम्हारी बैंड से बैंड बजा देता। अब तक बज गई होती बैंड मेरी तरफ से, तुम्हारे चिकन नेक चोरी कर दी होती भाई, और दोनों तरफ से ले ली होती, एक तरफ से नहीं। दूसरी तरफ अपना होल्ड रखता, तब तुम्हारे जहाज अंदर आने देता वहां से, इतना गहरा काम करता। और 50 कम से कम 50-100 किलोमीटर की जगह मैं ले जाता। मैं होता ना, मैं अपने उनको सही कह रहा हूँ, अपनी क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियों को, खासकर मोदी जी को भी, मैं होता अब तक इनकी एक वहाँ से रंगनाथपुरम से 100 किलोमीटर का एरिया ले जाता। 100 किलोमीटर नहीं तो 75 किलोमीटर तो नहीं जाता भाई, और इनके मुसलमानों को कर देता इधर, और सबको कह देता इस हिंदू इस जगह के बच जाओ रंगनाथपुरम में। ये काम करता मैं, और उसके बाद तुम्हें ऐसे जूते मारता कि कहने की हद नहीं भाई, तुम वहां से बाहर की तरफ आते तो, और पूरी तरह मैं तुम्हें बैन कर देता। बांग्लादेशो, तुम गधे के बच्चे हो, पागल हो तुम्हें अपने देश का कोई ख्याल ही नहीं है, हम कहाँ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमें जीना कैसे चाहिए। तुमने बेवकूफ नंबर इंसान हो तुम, हाँ जी, बेवकूफ नंबर 1 इंसान। तुम्हारे जैसा इंसान हो ही ना जो अपने देश की करता नहीं है भाई। अपने देश के लिए जीने मरने की कसमें तुम्हारे अंदर नहीं है। सारे के सारे लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं। अब वहाँ महंगाई बढ़ रही है, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने गिने ही नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी हकीकत ये बताई ना, तुम्हारे ये तो गिना ही नहीं, सब्जियों के दाम और क्या कहते हैं प्याज टमाटर के दाम भाई। तुम्हारा हाल बुरा हो गया है या होने वाला है, तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। मैं होता ना, जमात वालों को इकट्ठा करके ब्रह्मोस दाग देता। ये जमात वाले रहते ही नहीं भाई, मैं करता ये काम। मैं जमातियों को ऐसा रगड़ देता, दोबारा से कभी नाम नहीं लेते खड़े होने का भाई, ऐसा रगड़ देता इनको। मैं बहुत क्या कहूँ मैं भैया, अपने देश के बारे में तो कुछ ख्याल होना चाहिए। तुम्हारे अंदर 1 पैसे भी ख्याल नहीं है अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति। तुम्हारे का हम मुसलमान हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। कर दो, कर दो, आओ करो जरा, पता तो लगे तुम्हारे को। और यूनुस और कुत्ते कमीने, तू है छिली मुर्गी, सही कहते हैं। तो तू यहाँ तमाशा देखने आया बांग्लादेशियों का भाई।
ये आदमी तुम्हारा तमाशा देखने आया है। जो करते रहो, मैं चुपचाप बैठे देखता रहूंगा। इसको पैसे मिले हुए अमेरिका से, ये इसने क्या करना? जो पैसे का बंदा हो वो क्या करेगा? रह गया तारिक रहमान। अब वो देखो आया है, क्या करता है तुम्हारा उसको पता ही नहीं होगा कि भैया मैंने करना क्या है। भैया पूरे देश में आप सबसे पहले काम करो, तुम्हारे सेना अध्यक्ष को करना चाहिए। सारे देश में इमरजेंसी लगा करके बंद कर दो भाई पूरा देश, और इन जमात वालों को जूते मारो। और फिर क्या करो, जहाँ पे है तो होता है तुम्हारा दंगा, वह दंगे को तुम्हारी सेना दूर करे और साथ में तुम्हारी सेना चुनाव करवाए, जमात पे बैन लगा दे। ये काम करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारा देश तो कूड़े खाते में है भाई। कूड़े खाते में है तुम्हारा देश। गया तुम तो गए। बांग्लादेशियों आप तो गए, नहीं तो ये हिसाब लगा लो, ठीक रह के रह लो, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क तय है, आज भी, कल भी, परसों भी। समझ गए ना? खैर, मैंने समझाना था बांग्लादेशियों को तो मैं समझा चुका। अब मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो दिन रात एक किए हुए भाई, और साथ में अपने सब्सक्राइबर भाई को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।